लॉकडाउन का आगाज हो गया है। कोरोना के फैलाव के लिए लॉकडाउन में एक बार फिर तोसी की गई, लेकिन मुहलिक वबा की रफ्तार है कि कम होती नजर नहीं आ रही। मुल्क भर में कोरोना के मामलों में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 1 लाख से तजावुज कर चुकी है। वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 4,970 नए मामलों की तस्दीक हुई है। इसी अरसे में 134 अफराद की हलाकत की खबर है। मुल्क भर में हलाकतों की मजमूई तादाद 3,163 हो गई है, जबकि तकरीबन 40,000 अफराद शिफायाब हो चुके हैं। पिछले 2 दिनों में 10,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। और लॉकडाउन 4 में ग्रीन जोन में चहल पहल लौट आई है। तिजारती सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। मास्क पहनकर और समाजी फासले को मलहूस खातिर रखते हुए लोग अपने अपने कामों पर लौट रहे हैं। बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ देखी गई। यहां स्क्रीनिंग और सैनिटाइजेशन का खास ख्याल रखा जा रहा है। स्क्रीन पर आप दिल्ली, कर्नाटक और केरल की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जिंदगी पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। और लॉकडाउन के चौथे मरहले में कई रियायतें दी गई हैं। दिल्ली, यूपी, राजस्थान और दीगर रियासतों में आज अवाम को ये राहत मिली है। सरकारी और प्राइवेट दफातर आज से खुल गए हैं। स्कूल, कॉलेज और सिनेमा हॉल के अलावा बियर बार पर पाबंदी रहेगी। लॉकडाउन भी बदस्तूर जारी रहेगा। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक जरूरी अशिया के अलावा किसी और चीज की इजाजत नहीं होगी। और लॉकडाउन 4 के दूसरे दिन दिल्ली में बस खिदमात की शुरुआत हुई है। एक बस में 20 सवारियों को ही बैठने की इजाजत दी गई। इन सब सहूलियात के बाद बसों में किस तरह से एहतियाती तदाबीर का ख्याल रखा जा रहा है, इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे रविशंकर। दिल्ली में लॉकडाउन 4 का आज दूसरा दिन है। बस सर्विस खोल दी गई है। एक बस में 20 सवारी ही बैठ सकती है। पूछना चाहेंगे सर, क्या जब सवारी बैठ रही थी तो उनकी स्क्रीनिंग हुई थी? यस सर, हाँ जी हुई थी। आपके पास स्क्रीनिंग मशीन है? नहीं, हमारे पास नहीं। उनके पास, मार्शलों के पास इश्यू करी गई है, बाकी स्कैनिंग करके बिठाई गई है सवारी। सवाल ये कि अगर कोई सवारी उतरता है, दूसरा चढ़ता है, तो स्क्रीनिंग के लिए आपके पास मशीन नहीं है? नहीं, हमारे पास। तो ये तो गलत हो गया फिर तो। हाँ जी। तो बताना चाहूँगा आपको कि स्क्रीनिंग के लिए इनके पास मशीन नहीं है और बस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 सवारी अभी से मौजूद है, मगर इनके पास स्क्रीनिंग मशीन नहीं है। अगर एक सवारी बस में चढ़ती है और वो उतरती है, उसके बाद दूसरी सवारी बस में दाखिल होती है, तो उसके पास स्क्रीनिंग मशीन नहीं होगी, टेस्ट नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं समस्या का एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर। बस खोल देना आसान है, मगर नियम कानून, कायदे कानून को पालन करना भी बहुत ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि लगातार दिल्ली में चल रही इन बसों में कहीं ना कहीं सवारियों को तो मदद पहुंच रही है, मगर नियम कानून की अवहेलना भी हो रही है। 20 सवारी बैठ सकते हैं, सवारी की टेस्टिंग होगी, स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद वो बस के अंदर दाखिल होंगे, मगर बस वालों के पास स्क्रीनिंग मशीन नहीं है, जो कि एक समस्या का बहुत बड़ा सवाल है। इनके पास स्क्रीनिंग मशीन नहीं है। सवारी अगर बस से उतरती है और दोबारा बस में चढ़ती है तो क्या होगा? संक्रमण को कैसे रोका जाएगा? लगातार इन बसों में कहीं ना कहीं ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इस लापरवाही के पीछे जो परेशानी होगी उसका जवाब कौन देगा? शासन प्रशासन को सोचना होगा कि नियम कायदे कानून बनाने के बाद उन पर अमल करना भी उतना ही आवश्यक होता है। कैमरा पर्सन मुनमुन के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज़ 18, नई दिल्ली। और लॉकडाउन में नरमी के बाद यूपी और दिल्ली के बॉर्डर पर भी इसका असर देखा जा रहा है। लोगों में इस ताल्लुक से खुशी भी है, परेशानी भी है। दरअसल 2 महीनों के बाद अब लोगों को रोजगार के मौके मिलना शुरू होंगे। अजी बहुत फर्क पड़ गया हमारे पास। 2 महीने हो गए पूरे बैठे बैठे घर में, ना काम ना धंधा, कुछ भी नहीं। अब जो थोड़ा सा राहत मिली है, एक सवारी का ही बोला है दिल्ली सरकार ने, बहुत है हमारे लिए, एक सवारी भी बहुत है। और बहुत ज़्यादा परेशान थे हम।
मेरे पास 15-16 हज़ार तो कमरे का किराया चढ़ गया, 30,000 रुपये किस्त चढ़ गई गाड़ी की। अब क्या करें, थोड़ा बहुत दिल्ली सरकार ने हमारे लिए काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, एक सवारी का ही काम किया है। कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे, अब पहले तो भूखे मर रहे थे। सर जी हम तो खर्चा एटीएम से चला रहे थे, जो हमने बैलेंस पहले अपना मेंटेन कर रखा था, है ना, उसमें भी हमारा लॉस हो गया। इससे कितना फर्क पड़ेगा मोटर चलाते हैं? उसमें सर अपना ये है कि अपना बच्चों का अपना खाना पीना होता रहेगा। इससे काफ़ी फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट ने जो ऑटो चला दिए इससे बहुत फर्क पड़ा। जो लोग घरों में बैठे थे, आप कम से कम बाहर निकल के अगर मान लो 400-200 का काम कर लेते हैं तो कम से कम उनका घर का खर्चा, सब्जी दूध पानी का खर्चा तो चलेगा। पन्नी लगाना हमारे केंद्र और राज्य सरकार का निर्देश था। पन्नी लगाने से सोशल डिस्टेंसिंग बनती है, ना हमारी सांसें उनकी तरफ जाती ना उनकी सांसें हमारी तरफ आती हैं। इससे हमारे परिवार, हमारे बच्चे, हमारे आस पड़ोस और हमारी सवारियों के लिए ये सुरक्षित है। और सैनिटाइजर, एक सवारी बैठे तो सैनिटाइजर करो और उतर जाए तो सैनिटाइजर करके अपनी गाड़ी सेफ, खुद भी सेफ और गाड़ी भी सेफ, सवारी सेफ, पूरा परिवार सेफ। गवर्नमेंट ने सर ये बोला है कि आप कीप डिस्टेंस का मतलब जो फासला होता है, जो सोशल डिस्टेंसिंग का, ये करके 22 सवारी बैठाएंगे। पॉइंट टू पॉइंट गाड़ी चलेगी। अगर कोई उतरता है बीच में तो उतरने को उतार के, और तो बाकी बीच का ही गैप रखना है। तो कोई टेम्परेचर वगैरह चेक या सैनिटाइजर? हाँ जी, सैनिटाइज होगा, टेम्परेचर चेक होकर आता है डिपो से। अब जब पॉइंट पर जाएगी गाड़ी वहाँ पे भी सैनिटाइज होगी।